किन समस्याओं को लेकर राजस्थान सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। पिछले 18 दिन से लाखों लोग हड़ताल पर बैठे हैं, चक्का जाम है, हजारों महीने बंद है। आज पत्थर उद्योग धरातल पे आ गया है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। जब अफसरशाही हावी है सरकार के ऊपर, नौकरशाही काम कर रही है सारा। मुख्यमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, वो किसी तरह से किसी समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमारा ग्रेनाइट जो खनिज विभाग है वो भी मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी को समय नहीं है बात करने का। मुख्यमंत्री जी को कोई किसी तरह से किसी बात का जवाब देना सुनना वो समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या स्थिति है। ये स्थिति है कि सारा उद्योग चौपट हो रहा है। आज इंडस्ट्री भी बंद होने जा रही है। इंडस्ट्री भी इतने दिन अब बंद हो जाएगी। इंडस्ट्री में माल नहीं आ रहा है, ब्लॉक लोड नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लॉक लोडिंग माइंसों से किसी तरह से ब्लॉक मिनरल्स लोड नहीं हो रहा है। राजस्थान के करीबन 5000 माइंसें बंद है और 2250 माइंसें ग्रेनाइट की 2200 और 23 माइंसें ग्रेनाइट की है वो भी बंद है। और दूसरी माइंसें कर करके यूँ करके कुल 25,000 माइंसें बंद है। इस तरह से सारा उद्योग चौपट पड़ा है। नए उद्योग को लाना चाहते हैं, नए राजस्थान राइजिंग के अंदर नए नए उद्योग ला रहे हैं, परंतु पुराने मृत उद्योग बीमारू उद्योग को कोई सहायता नहीं है। उसकी क्या किस तरह से शुश्रूषा की जाए, कैसे वो उद्योग भले फूले, उसके ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। परंतु पुराने उद्योग बंद रहे हैं, नए उद्योग ला रहे हैं। ये स्थिति है, अंधे वाली स्थिति हो रही है पूरे। तो ये राजस्थान सरकार के आने वाले समय में इसके लिए बहुत बुरा असर पड़ेगा ये। और इस तरह से मैं भगवान रंजन जी से पुनः निवेदन करता हूँ, इस पर गौर करें, नहीं तो आने वाला समय आपको ये सभी स्थितियाँ बता देगा। जो 1 हेक्टेयर की 7 लाख रुपए पर पौधारोपण के लिए जमा कराने के लिए बोला है कि आप हम पौधारोपण करते हैं। हम माइंस पे भी पौधारोपण करते हैं, माइंस के बाहर भी करते हैं, रोडों पे भी करते हैं। जैसे जालोर में सुंदरला तालाब पर भी किए हैं। जगह जगह हम पौधारोपण हर आदमी करते हैं। और 45,000 रुपये माइनिंग डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट हमारे से लेता है कि आप पौधारोपण के पैसे लो। हम अलग करते हैं, DMFT के पैसे दे करके अलग पौधारोपण कराते हैं। तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट हमारे से अदर पैसे ले रहा है। अब वो पर्यावरण विभाग कह रहा है कि एक आप पर हेक्टर 7 लाख रुपये, 6,42,000 और 50,000 रुपये पोल्यूशन अलग से प्रोसेसिंग, ऐसे करके 7 लाख रुपये हमारे से लेंगे। एक ग्रेनाइट की नई लीज 3 हेक्टर की होती है, मतलब 21 लाख रुपये। 21 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे हम? दूसरी बात है ड्रोन सर्वे है हमारे को। ये स्टेट टाइम्स के समय जो गढ़ किले बने जहाँ पुराने अवैध खनन किए जाते थे, उसके पास हमने उसकी जगह देख करके हमने माइंसें लगाई, वो कलर देख करके। परंतु वो भी अब पुराना समय का कलर जो अवैध हुआ वो हमारे नामे लिखा जा रहा है कि आपके माइंस के सराउंडिंग 100 मीटर किसी ने अवैध किया है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, आप पैसा भरो। और जो हमारे को माइनिंग प्लान के अनुसार हम प्रोडक्शन निकालते हैं तो उसमें वॉल्यूम असेसमेंट करेंगे। वॉल्यूम असेसमेंट में यदि हमारा वेस्टेज निकला है, वेदर निकला है, रफ निकला है, वो गाँव वाले अपने मकानों बनाने के ले जाते हैं, रोडों वाले ले जाते हैं, ठेकेदार ले जाते हैं। और जो बचा तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो ले गए, वो गलत ले गए, आपको पैसा भरना है। अब जो माल बेचा ही नहीं, ये तो फोकट में लेकर के गए हैं, वहाँ से गाँव वालों को थोड़ी रोक सकते हैं। ये राजस्थान सरकार में आज बजरी के इतना अवैध खनन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद मंत्री है, परंतु क्या अवैध खनन रुक गया? क्या गांव में हमारे माइंस के पास आजू बाजू हम किसी की माइंस को रोक सकते हैं? तुम काम का नहीं करेगा। हमारी बाउंड्री के बाहर हम किसी को रोक नहीं सकते, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। परंतु वो कहने कि नहीं, आपके आजू बाजू को जो काम हुआ हुआ उसके लायबल आप हो और हमारे ऊपर करोड़ों रुपयों की पेनल्टी लग जाएगी। एक भी माइंस पर कला चलाना असंभव हो जाएगा। जालोर में खनन कितने टाइम से बंद है? जालोर में खनन 7 तारीख से बंद है। आज 11 दिन हो गए जालोर में बंद है। हम जयपुर में चीजा पत्थर और कृष्ण स्टोन ने 1 तारीख को किया था, हम उनके साथ 7 तारीख को आए हैं। पूरे राजस्थान के 2500 और 22 जो ग्रेनाइट लीजे हैं वो 7 तारीख से बंद है। विभाग द्वारा आपके साथ कोई विभाग की एक कमेटी गठित की गई है, परंतु कमेटी कह रहे हैं हमारे पास पावर नहीं है। पावर सरकार के पास है। हम पावर सरकार को लिख के देंगे, परंतु सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। जालोर ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज माइनिंग एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट करती है। आने वाले 5 दिनों के अंदर यदि आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं हुआ तो मांगे सरकार ने जो वाजिब मांगे हैं, गैर वाजिब नहीं वाजिब मांगे हैं, वो नहीं मानी तो जालोर की पूरी इंडस्ट्रीज बंद होगी। हम पूर्ण रूप से फैक्ट्रियाँ पूरी हड़ताल करेगी और हम लोग सब पूरी माइनिंग एसोसिएशन के साथ रोड पे आके चक्का जाम करेंगे। अभी फिलहाल माइन से बंद है, फैक्ट्रियाँ रॉ मटेरियल के बंद है, लेकिन हम पूर्ण रूप से आने वाले 5 दिनों के बाद में हम पूरा
आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग रोड पे आएंगे, पूरी फैक्ट्रीज पूरी लेबर हम सब आके बैठेंगे रोड पे, कि हम आपको। और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के शैतान सिंह जी भी हैं। राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। ये स्थिति रह गई तो 2 दिन के बाद में जो फिनिश गुड्स देश के विभिन्न एरिया में जाने वाला है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी तीसरे दिन बंद होने के कगार पे है, क्योंकि जब माल ही नहीं होगा तो ट्रकों में लदान किया जाएगा और उसका असर जो पड़ने वाला है उसका खामियाजा राजस्थान सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। राजस्थान ग्रेनाइट माइनिंग एसोसिएशन की ओर से हम ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि अब पूरी राजस्थान में लाखों मजदूर बंद हैं और लाखों हजारों मई से बंद हैं पिछले 17-18 दिन से। आज 18 तारीख